ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 9 और 10। सबसे पहले हम श्लोकों का पाठ करेंगे। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्विषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्मि तपस्विषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्मि तपस्विषु। कुछ भक्त इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। जी प्रेम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। थैंक यू। और अन्य कोई भक्त श्लोक का पाठ करना चाहे? हेमंत। ओह वाह हेमंत। हेमंत को करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी। अच्छा विनोद माता जी। यस प्रभु जी। जी माता जी। गंध पृथ्वीव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। थैंक यू।
पुण्यो ओरिजिनल पुण्य मूल आद्य गंधः सुगंध पृथिव्यां पृथ्वी में च भी तेज प्रकाश च भी अस्मि मैं हूँ विभावसु अग्नि में जीवन सर्वभूतेषु जीवों में प्राण में हूँ तपस्मी तपस्विषु तपस्वियों में तप मैं। ट्रांसलेशन तो हिंदी वाली बहु मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। तात्पर्य कोई भक्त तात्पर्य पढ़ना चाहिए? ये वो शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट करते। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि जल अग्नि वायु प्रत्येक सक्रिय तत्व तथा सारे भौतिक कृष्ण के कारण अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य अपना जीवन दीर्घायु या कृष्ण प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हमारे बढ़ते अगले श्लोक में पाठ कर लेते हैं। बीजं माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतां चस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतां चस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतां चस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी पशु मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, भगवद गीता में कहा गया। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं।
इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य कथा उपनिषद 2:2-13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। हरे कृष्णा। तो इसके साथ ही भगवद गीता की क्लास समाप्त होती है और मेरी क्लास शुरू होगी। भगवद गीता तो एक्चुअली जब तक हम श्लोक और इसका तात्पर्य पढ़ते तभी तक ही होती है, उसके बाद तो स्पीकर अपने पहुंचता है। तो यहाँ पर 2 श्लोक हमने पढ़े। तो जैसे कि भगवद के 7वां जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। 7 से लेके आगे जितने भी अध्याय आते हैं 7 से लेके 12 तक तो बहुत ही विशेष है और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हमें इनमें प्राप्त होगा। और 7 श्लोक था उसमें भगवान ने बताया था मत्तः परतमनांत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। जैसे एक नेकलेस, एक हार में जो धागा होता है उस प्रकार मैंने समस्त लोगों को बांधा हुआ है बट मुझे देख नहीं सकता। और फिर 7 क्रमांक 8 से लेके अभी जितने भी श्लोक आप आगे देखेंगे, आगे भी एक और श्लोक है जिसमें भगवान इसी प्रकार से ही अपनी एक व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार आप मुझे देख सकते हैं। 7वें सप्तम श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं धागे के समान हूँ, मैंने बांधा हुआ है पर आप मुझे देख नहीं पाएंगे, है ना। एक नेकलेस में, हार में हम धागे को नहीं देख, थ्रेड को तो नहीं देख पाते, सिर्फ मोतियों को देखते हैं। पर तो आप देखेंगे कैसे? तो फिर भगवान कुछ उपमाएं दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? पुण्यो गंधः पृथ्वीव्याम च शब्द का अर्थ है भी, यानी पृथ्वी और इस प्रकार के अन्य जितने भी तत्व हैं, 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तेजस्वी विभावसु, जो तेज होता है, जो ऊष्मा होती है, वो भी मैं हूं। तो पृथ्वी की जो गंध होती है, और पुण्य शब्द का अर्थ है ओरिजिनल, एक सिंथेटिक गंध होती है, कृत्रिम, जो आप परफ्यूम्स में, विभिन्न प्रकार के इत्र में आप देखते हैं, है ना। तो वो भी किनसे ही बनती है? वो भी जो हम फ्लावर्स और प्लांट्स होते हैं, उन फ्लावर्स, उन फूलों से एक केमिकल्स उनमें होते हैं, इसेंशियल ऑयल्स, साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं इसेंशियल ऑयल्स, उन फूलों से, प्लांट से निकाले जाते हैं और फिर उनमें बहुत बड़ा केमिकल मिश्रण करके परफ्यूम्स बनते हैं, तो वो होते हैं कृत्रिम। और जहाँ पुण्य शब्द का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई मॉडिफिकेशन ना की, अदूषित रूप से, जो ओरिजिनल जो स्मेल है, जो गंध है पृथ्वी की, वो भगवान कृष्ण स्वयं है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए एक गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फूल पृथ्वी से आता है, उसमें कितनी एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इस प्रकार जैस्मीन का फ्लावर है, फूल है, मोगरा है, गेंदा है ना। और गुलाब में भी कितनी ही प्रकार के हैं, पिंक है, रेड है, व्हाइट है। तो हर प्रकार की गंध और बड़ी विशेष है। रूपा जी कहते हैं, देखिए एक ही जमीन है, एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है और एक ही प्रकार की खाद जो माली है वो डालता है, पर हर फ्लावर अपने आप में विशेष है, उसका रंग अलग है, उसका रूप अलग है, उसकी गंध अलग है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही मिट्टी है और एक ही प्रकार के उसका सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, बट फिर भी सब अलग अलग प्रकार के। एक ही मिट्टी सबको अलग अलग क्यों दे रही? और अगर आप किसी वैज्ञानिक से इसे पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? उनके पास कोई आंसर नहीं, वो बोलेंगे ये प्रकृति है, प्रकृति ऐसा कर। पर हम भगवत हम जानते हैं प्रकृति स्वयं ऐसा नहीं कर सकती। भगवान क्या कहते हैं
9वें अध्याय में, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुवते से चराचर, अध्यक्षता में प्रकृति का। तो भगवान डिसाइड कर रहे हैं कि किसकी गंध कैसी होगी, किसका गंध कैसा हो। तो भगवान से बैठ के नहीं कहते, भगवान कहते हैं ज्ञानम बलम सक्रिया, मतलब भगवान के सिर्फ इच्छा मात्र से ही सब क्रिएशन होता है। पर और एक और अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम एक आर्टिफिशियल, अगर हम जैसे स्कूलों में क्राफ्ट वर्क होता है, बच्चों के असाइनमेंट होते हैं, अगर हम खुद एक फ्लावर बनाने जाएं, फूल बनाने जाएं, तो हमें कितनी कठिनाई होगी। एक पेपर लेना पड़ेगा स्पेशल उस कलर का, फिर उसे हमें कैंची चाहिए, फिर ग्लू गूंद चाहिए, है ना। और ये सब जद्दोजहद करने के बाद भी वो जो कृत्रिम हम फूल बनाएंगे वो एक ओरिजिनल, एक वास्तविक फूल के कंपैरिजन में की तुलना में कुछ भी नहीं होगा, और उसमें तो गंध भी नहीं हो। प्रभुपाद जी बहुत कहते थे कि अगर एक कृत्रिम फूल को बनाने में इतनी मेहनत हो रही है, इतना दिमाग लग रहा है, इतना प्लानिंग हो रहा है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वास्तविक फूल अपने आप आ गया होगा? उसके पीछे कोई ब्रेन नहीं होगा क्या? उसको किसी ने डिजाइन नहीं किया? तो ये समझने लगे थे कि जिस प्रकार इतने प्रकार के फूल हैं, ये भगवान की रचना है कि हर प्रकार का फूल अपने में एक अलग प्रकार से विशेषता देता है। उसी प्रकार तेजस्वी भावसु, जो ऊष्मा है, जो इन ब्रिलियंस, आप देखें सूर्य को देखें, सूर्य में कितना तेज है, कितना प्रकाश, है ना। सूर्य की तुलना में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप हम किसी वैज्ञानिक से पूछे तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे सूर्य तो आग का गोला है, उसमें केमिकल्स हैं, उसमें रसायन है जो एनर्जी ऊष्मा पैदा कर रहा है। उसमें कौन सा बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं शायद, हाइड्रोजन है में चेन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और मतलब कोई एटम होता है जो फट रहा है, और के फटने से बहुत अनगिनत वो केमिकल्स निकल रही, ऊष्मा निकल रही। पर कोई उनसे पूछे कि सूर्य को वो सारे केमिकल सप्लाई किसने की? Who pressed the first button? मतलब किसने सबसे पहले बटन दबाया, उस पर वो केमिकल पहुंचाया और वो रिएक्शन को स्टार्ट किया। तो उनके पास कोई आंसर नहीं। तो भगवान जहाँ कह रहे हैं कि वो मैं हूँ, वो ऊष्मा मैं हूँ। अब कितना ब्रिलियंस है समझे। वही ऊष्मा हमारे पाचन में हमें हेल्प करती है, खाना बनाने में हेल्प करती है। ऊष्मा उसी प्रकार जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके बिना हमारा कोई दैनिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, अभी उत्तर भारत में बहुत सर्दी पड़ रही है, और किसी दिन 2, 3, 4 दिन के बाद सूर्य निकलता है, और जब निकलता है राहत मिलती है। जब तो निकलता नहीं है बहुत बहुत तकलीफ है। तो इस किसने बना है? अगर वैज्ञानिक इतना बहुत बढ़ चढ़ कर क्लेम करते हैं कि अरे इसमें तो रसायन है, बस केमिकल्स हैं, ये है वो है, तो एक कृत्रिम सूर्य का आविष्कार क्यों नहीं है? रात को हम लोग इतना लाइट जलाते हैं, इतना एनर्जी जाता है, तो सब लोग अपने घर में एक छोटा छोटा सन रख लेंगे, है ना, एनर्जी भी सेव होगा और काम चलता रहेगा। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिक सिर्फ बातें करते हैं, बताते हैं, अरे शोध करते हैं, बट कुछ बना नहीं सकते। रूपा जी एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण नहीं मतलब रियल इंसिडेंट है। एक नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे कि जो जीवन है, जीवन बस कुछ रसायनों का मिश्रण है। तो उस सभा में रूपा जी के एक शिष्य स्वरूप दामोदर महाराज जी उपस्थित थे, और उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, और वो खुद कि क्या मतलब जो नोबेल प्राइज विजेता जो लेक्चर उस सभा में दे रहे थे, कॉन्फ्रेंस में, उसमें स्वरूप दामोदर महाराज जी ने प्रश्न पूछा कि अगर मैं आप सबको ये सारे रसायन जो आप बोल रहे हैं वो मैं आपको दे दूं, आपको उपलब्ध करा दूं, तो क्या आप एक लाइफ
एक जीवन बना सकते हैं? तो वो बोलते हैं नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी इस व्याख्यान को सब जगह बहुत मतलब गर्व से बताते थे कि ऐसे मेरे शिष्य ने साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज जीता को चैलेंज कर दिया और वो आ गया। तो यही बात है। जहाँ भगवान क्या बोलते, जीवन सर्वभूतेषु, जीवों का जीवन क्या हूँ, मैं हूँ। मैं जीवन, मतलब मैं जीवन प्रदान करता हूँ, है ना। तो जीवन मैटर से नहीं आ सकता कि हम रसायनों के मिश्रण से जीवन प्रदान करते। जीवन से अगर लाइफ है उससे मैटर आता है। जिस प्रकार एक पेड़ आप देखते हैं, मान लीजिए नीम का पेड़ है, तो जब तक पेड़ है, मतलब जब तक वृक्ष है और वो उसमें जीवन है, उसमें जान है, वो फल दे रहा है, वो नींबू दे रहा है, उस नींबू में क्या है, सिट्रिक एसिड है ना। फल फूलों में एसिड होता है, तो जीवन से एसिड आ रहा है। ऐसा नहीं कि एसिड डाल दे तो जीवन आ रहा है ना, ऐसा नहीं। तो एक्चुअली ये जो उपमाएं है ना, ये जब चीजें हैं, ये हमें बस ये समझाने के लिए है कि हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम भगवान कृष्ण को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसने जो उन लोगों के लिए जो भगवान से अभी विमुख है, अभी जुड़े नहीं है, या फिर अभी वो भगवान कृष्ण को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, समझ तो वैसे हम भी नहीं पा रहे, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं, पर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नई अवस्था में है, जो कुछ नहीं देख पा, उन लोगों के लिए ये उपमान है। अरे आप एक गुलाब के फूल को सुगंध कर, तो आप उसको ये भगवान कृष्ण, ये सन देखिए, ये कितनी ऊष्मा प्रदान करता है, ये कृष्ण है। ये जीवन देखें, पेड़ पौधे समस्त देखें, तो ये वनस्पतियां देखें, तो ये कृष्ण। तो उनको ये अप्रिशिएट करने के लिए कि अगर वो व्यक्ति कुछ कनेक्ट कर पाए कहीं से, तो भगवान को देख पाए, तो उस प्रकार से देखने के लिए ये भगवान ऐसे बता रहे हैं। और एक अच्छे तरह से हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब क्या है। कभी कभी क्या है, ये सब थोड़ा सा ऊपर जाता है, हाँ ठीक है, भगवान रसों सिकुंते आप बस इसमें है, तो हम नहीं कर पाते हैं कि चल क्या रहा है। मतलब गंध कृष्ण है, मतलब सुगंध कृष्ण कैसे हो सकता है? कृष्ण तो रूप है, कृष्ण तो प्रसाद है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, जो प्रेसिडेंट है वो होल डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, थल सेना, आर्मी, वायुसेना, एयरफोर्स एंड नेवी, जल सेना, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख कमांडर इन चीफ है ना, सबसे प्रमुख कमांडर होते हैं, वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति। तो इन तीनों को संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो जब हम इन तीनों सेनाओं को देखते हैं, फिर राष्ट्रपति बोले कि सेनाओं में मैं, मतलब डिफेंस में मैं थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति थल सेना है, बट थल सेना से हम एक हमारे रखने के थल सेना के प्रमुख है राष्ट्रपति। या फिर प्राइम मिनिस्टर बोले कि न्याय में मैं सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री जी नहीं है, बट ये है विभूति है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी अप्रिशिएट किया, जो जिससे पत्नी की सरकार है, या फिर उसने कभी नहीं बनी, वो सुप्रीम कोर्ट हल्का सा, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, एक रिकग्निशन के लिए, या फिर एक उस प्रकार से यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि गंध में पृथ्वी की पुण्य गंध है वो मैं,
इसको थोड़ा और हम व्याख्यान करके तो शायद मुझे लगता है कि उतना भी कनेक्ट ना किया हो, तो एक और थोड़ा और एक एग्जांपल हम देखे इसको समझने का प्रयास करें। तो उसके लिए मुझे कोई एक वॉलंटियर चाहिए। आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? एक व्यक्ति मुझे चाहिए। डोंट वरी, मैं कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा ज्यादा, तो प्लीज रेज योर हैंड। वन पर्सन आई नीड। और अगर कोई नहीं है तो फिर मैं खुद नाम लेके कुछ कुछ ओके। नुपुर माता जी, नुपुर माता जी आप हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो नुपुर माता जी, आपका सबसे पसंदीदा मिठाई कौन सा है? प्रभु जी वापस रिपीट कीजिए प्लीज। आपकी सबसे फेवरेट स्वीट, सबसे पसंदीदा मिठाई कौन सी? मिठाई है, ओके, गुलाब जामुन। तो क्या ऐसे में बताया जिसके लिए आप 2 घंटा पुणे के ट्रैफिक में को झेल कर जा सकते हैं? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है? बीच में बहुत क्रैक हो रही है। ओह सॉरी, वो वाला हो सकता है। एक सेकंड ना, आने तो चाहिए। बंद मत करो। हरे कृष्ण। अभी ठीक आ रही है माता जी? अभी ठीक है, बोलिए प्रभु जी, लेट्स सी। जस्ट अ सेकंड। तो मेरा प्रश्न था कि आपकी सबसे पसंदीदा मिठाई जिसके लिए आप 2 घंटा। वापस गई प्रभु जी आवाज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस। प्रॉपरली आ रही है माता जी, अभी क्रैक हो रही है? नहीं, अभी तो ठीक है, देखते हैं प्रभु जी, फिर भी नेटवर्क बैंडविड्थ लो ही आ रहा है मेरे इसमें आपका। ओह, बाहर का दरवाजा खोल। तो मेरा प्रश्न था, हाँ एक्चुअली हम यहाँ पर अगर नेटवर्क किसी को सुना नहीं होगा तो मुझे प्रश्न देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान यहाँ पर उपमाएं दे रहे हैं, यहाँ पे जो बता रहे हैं कि यहाँ पर मैं गंध हूँ, यहाँ पर मैं तेज हूँ, तो वो सब किस प्रकार से हम उनको क्या समझें कि भगवान एक्चुअल में गंध है क्या, यहाँ पर किस प्रकार हम उसको कनेक्ट करें अपनी चेतना से। तो जस्ट हम एक छोटा सा मतलब एक वॉलंटियर कर रहे थे, तो इस एक उदाहरण से आप अ, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने माता जी से प्रश्न पूछा था कि ऐसी कोई आप एक मिठाई बताएं जो आपको बहुत पसंद हो और जिसके लिए आप मतलब 2 घंटा ट्रैफिक भी का दर्द झेलने के लिए तैयार हैं। हाँ यस, क्लियर है तो नुपुर माता जी।
हाँ प्रभु जी, 2 घंटा ट्रैफिक में ट्रेवल करके जाना तो इतना तो नहीं होगा पेशेंस। ओके, तो यहाँ पर से मैं इसे समझने को कि ऐसी कोई पसंदीदा डिश बताएं जो ना जो आपको बहुत प्रिय है। आइसक्रीम। ओके, ठीक, तो उसका उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए आप कोई दिन है जिसके लिए ना मतलब आपका दिन बहुत ही व्यस्त गया, बहुत ही थकान भरा हुआ था, बहुत लोगों से आप मिले और बाहर के काम करते हैं, कभी-कभी बहुत ना मन डिस्टर्ब होता है या फिर मतलब बहुत थकान भरे दिन था, आप बहुत थक गए और आप घर आते हैं, है ना? और महीने भर से मतलब 2-4 महीने हो गए हैं और आपने आइसक्रीम खाई नहीं और उस दिन जिस दिन आप बहुत थकान भर दिन भर के थकान के बाद अपने घर लौटते हैं और कोई आपको आपकी पसंदीदा आइसक्रीम और आपके पसंदीदा फ्लेवर में और आपकी पसंदीदा की दुकान से जहाँ से आपको बिल्कुल पसंद है और उसी फ्लेवर में आपको लाके दे, तो आपको कैसा फ़ील होगा? प्रभु जी, ऐसे मन में तो बहुत अच्छा लगेगा और उसके लिए बहुत ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। है ना? और उस जब पहला पहला निवाला आप अपने मुँह में डालेंगे और जिस आनंद का आप अनुभव करेंगे, है ना? और उस समय कोई आपको बताए कि ये आनंद ही कृष्ण है, तो कैसा लगेगा? हाँ प्रभु जी, तो जो एसेंस नहीं बोल सकते, लेकिन जो डिफरेंस होगा ना प्रभु जी, जो हमको लगेगा, दैट डिफरेंस ऑफ फीलिंग ऑफ हाई, दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ओनली कृष्णा विच हु कैन डू इट। हाँ, तो इट विल बी अ वो जो डिफरेंट टाइप एक्सपीरियंस ऑफ होगा ना हैप्पीनेस। प्लीज़ बोलिए। हाँ, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो शब्दों में बयान करने वाला नहीं, वो आप हाँ, यस। फ़ील ही कर सकते हैं, है ना? वैसे हमने किताबों में बहुत बार पढ़ लिया, कि कृष्णा इज़ वेरी स्वीट, कृष्ण बहुत मधुर है, कृष्ण के होंठ भी मधुर हैं, कृष्ण की आँखें मधुर हैं, कृष्ण के हाथ भी मधुर हैं, मधुराष्टकम भी गा लिए, केवलाष्टकम गा लिए, है ना? बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, है ना? बट एक्सपीरियंस हमने नहीं किया है और उस समय जब कोई हमें उस समय ना बताएगा तो हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक होता है हियरिंग द फिलोसफी, अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी और एक होता है लिविंग द फिलोसफी, एक्सपीरियंसिंग द फिलोसफी, तो उसके बाद आता है लिविंग द फिलोसफी। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो यहाँ पर भगवान कृष्ण हमें बताने का प्रयास किया। एक बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे और बहुत शुरुआती दिनों में 1965-66, तो एक ड्रंकर्ड, उस समय तो सब पीसी थे जिनसे प्रभुपाद जी ने शुरुआत की। तो एक ड्रंकर्ड था, वो ना बहुत शराब पी रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला बोला अगर इस अल्कोहल को पीते समय तुम सिर्फ इतना स्मरण करो कि जो इस मदिरा का जो स्वाद है वो कृष्ण है, तो तुम कृष्ण भावनामृत बन जाओ। और हम देखते हैं इस्कॉन का पहला नियम ही क्या है, नो इंटॉक्सिकेशन। प्रभुपाद जी उसे क्या बोल रहे हैं, अगर तुम बस इतना स्मरण रखो कि शराब का टेस्ट कृष्ण है तो तुम कृष्ण भावनामृत बन जाओगे। तू विल बी द बेस्ट कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। रसम आपसे कौन थे मतलब शराब का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, आपका जल, और जल का स्वाद क्या है, कृष्ण। तो वास्तव में क्या कृष्ण और शराब का कोई लेना देना है, नहीं, पर ये सोचने मात्र से वो कृष्ण भावनामृत बन रहा है। या फिर एक और है ना उदाहरण हम लेके देखते हैं, जहां पर कोई उत्तर भारत से है, दिल्ली से या फिर नॉर्थ इंडिया साइड से, अ, उम, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अजीब हो गया है जूम, अभी नया आया है थोड़ा सा ना। आरती सिंह माता जी, आरती सिंह, आप तो पुणे में रहते हैं ना माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। मैं नॉर्थ इंडिया से लेकिन हूँ ना। आप नॉर्थ इंडिया से हैं, ओके। तो माता जी वैसे आप उस चीज को कनेक्ट, जो अभी उत्तर भारत में ऐसा कोई है जो अभी रह रहा हो दिल्ली में, दिल्ली का कोई डिवोटी हो?
यस विनोद माता जी, थैंक यू। तो उत्तर भारत मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल उस प्रकार से ले रहे हैं जो ना जो उत्तर भारत के जो भी हैं वो महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो विनोद माता जी, दिल्ली की ठंड मतलब उत्तर भारत में ना बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है। तो हम भी यहाँ पर 2-2 3-3 जैकेट लेके बैठते तो जाके काम बनता है। तो हरे कृष्ण प्रभु धर्मराम। सुख सागर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु धर्मराम, सभी भक्तों को धर्म प्रणाम। प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ही रहा हूँ अभी। मैंने नहीं, एड्रेस आपकी किया था, आप नोट नहीं किया था आपने प्रभु जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रभु जी, कुछ प्रभु जी मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली में ही रह रहा हूँ अभी। मैंने एड्रेस किया था, आप नोट नहीं कर पाते प्रभु जी। अच्छा, हरि बोल। आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है, तो म्यूट ही रखें। तो यस, विनोद माता जी के साथ हम थे। तो उत्तर भारत में है ना विनोद माता जी, बहुत ठंड है और इस ठंड में मतलब सुबह सुबह आपको ऑफिस जाना पड़ता है, अपने हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना। तो और शाम को हम वापस आते हैं, शाम को जो ठंड है वो और गिर जाती है। पारा मतलब हमारे यहाँ तो 6-7 डिग्री हो जाता है शाम तक, और रात होते होते तो और भी नीचे गिरता है। तो इतनी, और मानिए कि ऐसा दिन है, आप बहुत ठंड में आ रहे हैं, पूरा ठिठुर गए हैं, और इतनी ठंड में मतलब 6-7 5-6 डिग्री के टेम्परेचर से जब आप वापिस आए, रात को घर पहुंचे, और रात को जब आप घर पहुंचे आपने देखा कि आपके बच्चों ने, फैमिली ने एक रूम हीटर से पूरा गर्म करके रखा है, सब रेडी है। मतलब ऐसा नहीं कि हीटर ऑन करना है तो गर्म होगा, वो हीटर पूरा रूम गर्म है, और आप इतनी ठंड से बाहर आ रहे हैं और उस रूम में गए, तो किस प्रकार का अनुभव होगा उस समय आप? प्रभु जी उस टाइम जब आएंगे हम रूम में, गर्म रूम में, तो बहुत अच्छा लगेगा, वहां से बाहर निकलने का ही मन नहीं करेगा, और इतना अच्छा लगेगा कि कैसे बताएं है ना? बताया नहीं जा सकता। ऐसा आनंद फिर आपको लगेगा दुनिया में है नहीं। है ना? उस समय, उस पल में जो हम ऊष्मा को, हीट को समझ पाएंगे, उसके महत्व को समझेंगे, उसको एप्रिशिएट कर पाएंगे ना, वो कहीं आप समझ नहीं पाएंगे। और उस समय कोई बोले प्रभास्मी, क्या लिखा है, तेजस्वी विभावसु, फिर वो श्लोक कनेक्ट कर पाएंगे ना। मतलब तब देख, है ना, क्या लिख रहे हैं भगवान कि अग्नि की मैं ऊष्मा हूं, तो उस समय के बोले अरे ये ऊष्मा भगवान कृष्ण है, तो फिर क्या कनेक्शन बैठेगा, है ना, हमारा भगवान के साथ। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल, एक्सरसाइज करने का मतलब अभिप्राय यही था कि हम कनेक्ट कर पाए भगवान से। तो भगवान ऐसे बता रहे हैं, जीवों में जीवा हूँ। हम देखते हैं इतने सारे पेड़ पौधे, घरों में तो हम छोटे छोटे गार्डन बनाते हैं, बट जंगलों में इतने पेड़ पौधे, इतने वनस्पति किसी ने लगाई है? हमने तो जाके नहीं लगाई है, और ना के संसार के व्यक्ति ने लगाई। तो जब हम इतना भांति भांति का जीवन देखते देखते अरे सोचे, अरे कृष्ण ही जीवन है। तो भगवान अपने से कनेक्ट करने के तरीके बता रहे, और हर प्रकार से बताएं। मतलब यहाँ पर कई श्लोक हैं, फिर आगे के अध्याय में और भी भगवान बहुत सारे अपनी विभूतियां बनाते हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाए भगवान से। तपस्वियों में तप हूँ, तप करना, जैसे जो हम ऑस्टेरिटी करते हैं, है ना, जैसे इतनी ठंड है फिर भी हम सुबह 4-5 बजे उठेंगे, नहाएंगे, अपना आरती पूजा पाठ जप इत्यादि करेंगे, और एकादशी में हम फास्टिंग करते हैं, जन्य विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं, है ना। अभी मैराथन का मंथ चल रहा है, बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का गतिविधियां चल रहा है, जिसमें भक्त बहुत ठंड में बाहर जाके पुस्तक वितरण करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब तपस्या है। तो ये तपस्या करने की शक्ति भी कहाँ से आ रही है? भगवान से। वैसे तो समय तो इसमें ही पहली श्लोक में चला गया, तो अगर हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, बीजा नाम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं बीजों में मैं बीज हूं, मैं बीज प्रदान करता हूँ। जो हमने पहले देखा था, रोज का है, गुलाब का फूल है, पारिजात का फूल है, जैस्मीन है, मोगरा है, गेंदा है। तो ये सब बीज किसने दिए हैं? किसने बनाए ये बीज? है ना, भगवान ने ही बना के दिया, भगवान ने सब सेटिंग करके दिया है कि
ये बीज में इस प्रकार का रूप होगा, इस प्रकार का पौधा होगा, इस प्रकार का इसका गंध होगा, इस प्रकार का स्वाद। भगवान ने सेट किया। नहीं तो कैसे हो सकता है कि यार एक ही मिट्टी में आप आम भी बो रहे हैं, एक ही मिट्टी में आप गेंदा भी है, उसी मिट्टी में जैस्मिन है, उसी मिट्टी में रोज है, सब अलग अलग प्रकार का है, पूरी वैरायटी दी। और आजकल मतलब और मॉडर्न हमारे इसमें इसको इमिटेट करते हैं। रोज गोल्ड के परफ्यूम्स आते हैं, रोज गोल्ड का आइसक्रीम भी आता है ना, रोज गोल्ड का ज्वेलरी भी आता है, उसमें कुछ रोज नहीं है, बोलते हैं रोज गोल्ड है, बट कलर भी रोज गोल्ड जैसा नहीं होता है कहने को होता है रोज गोल्ड, ऐसे इमिटेट करते रहते हैं। तो भगवान कहते बीजा नाम स्वरूप सब कर का, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों का, भगवान कहते सबका, चर और अचर, यानी जो लिविंग है, सॉरी जो चल सकते हैं, यानी मनुष्य, पशु और पक्षी, और जो अचर जो चल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे है ना, या फिर रेप्टाइल्स। फिर रेप्टाइल्स तो चल सकते हैं, रेंग सकते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द है सनातन, विधि पार्थ सनातन। विधि मतलब समझो, पार्थ अर्जुन, सनातन ओरिजिनल। तो सनातन शब्द के दो अभिप्राय हैं जो प्रभुपाद जी के प्रवचन समय समझने को मिलते हैं। पहला कि जिस प्रकार हम एक पौधे का बीज जमीन में डालते हैं, बोते हैं, और उस बीज को हम पानी देते हैं तो उससे वृक्ष निकलता है, और जो वृक्ष जब बन जाता है तो बीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बीज और नहीं रहता है, बीज खत्म हो जाता है। पर भगवान जब बोल रहे हैं कि सबका जीव मैं बीज हूं, तो उसका मतलब अभिप्राय ये नहीं कि भगवान का अपना स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाए। भगवान सनातन है, भगवान सनातन रूप से विद्यमान है, और भगवान की एनर्जी से एक्सपेंशन है। जिस प्रकार मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस टाइकून है, जैसे उदाहरण के लिए रतन टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप का एक व्हीकल्स भी है, टाटा ग्रुप का इंश्योरेंस भी है, टाटा ग्रुप का और क्या है, मोबाइल इंडस्ट्री में भी है ना, वाईफाई फोन्स भी। तो ऐसे नहीं कि टाटा का अस्तित्व समाप्त हो गया, टाटा ने अपना एक्सपेंशन किया, वन इस एरिया में, उस एरिया में। तो भगवान का सनातन अपना है, पर भगवान बीज दे रहे है ना, भगवान सब जीवों का आधार है। और इसका एक और अर्थ जो अभिप्राय प्रभुपाद जी बताते हैं वो है कि हर जो जीव है, हर जीव मतलब बीज मतलब भगवान, जो जीव है ना, जीवात्माएं हैं, वो अपने आप में इंडिविजुअल है, मतलब अपने आप में एक अपने स्वयं का एक व्यक्तित्व रखते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक, सब प्रकार की जीवात्मा एक ही, ऐसा नहीं। अपना हर जीवात्मा अपना एक अस्तित्व रखती है, जिससे हमने अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 12 में भी पढ़ा था। भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन ये सारे जो राजा हैं, जो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, आज भी हैं और आगे भी करते रहेंगे, तुम और मैं भी एग्जिस्ट करते। तो इस प्रकार भगवान सनातन शब्द के दो अर्थ बताते हैं। और यहाँ पर बता रहे बुद्धिर्बुद्धिमता चश्मी, बुद्धियों में मैं जो, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर अभी है ना, हम भगवान कहते हैं कि भगवान कहते जीवों में सर्व, जीवों में मैं जीवन हूँ, मैं बीज प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पे संसार के लोग बोल सकते हैं, कोई वैज्ञानिक बोल सकते हैं कि अरे हम भी तो क्रिएशन करते हैं, है ना, हम भी घर बनाते हैं, हमने भी फैक्ट्री बनाई है, हम भी तो संतान उत्पन्न करते हैं। तो हम में और भगवान में क्या फर्क? भगवान करते हैं ठीक है, बट हम भी तो कर ही रहे हैं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी को क्या बोलता है कि प्रभुपाद जी हमने भी तो क्रिएशन किया है ना, हमने घड़ियां बनाई है, हमने वॉचेस बनाई है, हमने फैक्ट्रीज बनाई है, तो भगवान और हम में क्या अंतर? हम भी तो भगवान नहीं हुए, हम भी क्रिएशन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उन्हें कि ठीक है तुमने घड़ियां बनाई है, पर क्या तुमने ऐसी कोई घड़ी बनाई है कि जिसमें एक मेल घड़ी हो, एक फीमेल घड़ी हो, और दोनों मिलके एक छोटी घड़ी बना रहे हैं? ऐसा कोई घड़ी है? नहीं कर सकते ना। पर भगवान ने ऐसा किया है, भगवान ने घड़ियां भी बनाई है, भगवान ने सब बनाया, और भगवान ने एक मेल बनाया, एक फीमेल बनाया, जो अपने आप में ही लग के आगे और बना रहे हैं।
फिर वो आगे लग के अपना और बना रहे हैं, है ना। भगवान ने एक बीज दिया पेड़ का, है ना, वो बीज फल बनता है, पेड़ बनता है, उस पेड़ में और लाखों लाखों हजारों बीज होते हैं, वो भी आगे फिर और पेड़ पैदा करते हैं। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? नहीं किया ना। तो इस प्रकार से हम, भगवान बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे मोटे हैं। हमारी जो बुद्धि है वो बहुत कम है, हम जो क्रिएशन कर सकते हैं बहुत छोटा है, कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं अर्थ रॉक, है ना, भगवान के ही तत्व लेके, भगवान की मिट्टी जल वायु अग्नि प्रकाश सब लेके हम बस उसमें ही मैनिपुलेट करके कुछ क्रिएशन कर सकते हैं, बट भगवान की तरह नहीं कर सकते। बुद्धि है ना, भगवान ने जो बुद्धि दी है, भगवान की जो बुद्धि है वो बहुत ही हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और भगवान किस प्रकार की बुद्धि देते हैं? अगर चाहिए बताइए, मतलब हम कह सकते हैं कि बुद्धि भगवान देते हैं, पर सब जगह अलग अलग क्यों देते हैं? कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई तो पूरा निकम्मा है ना, उसके पल्ले 2 + 2 = 4 वो भी नहीं पड़ता है। माता जिसको अधिक जान कितना हार्ड होता है बच्चों को पढ़ाना सिखाना, और कई बच्चे होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, 11 वर्ष की आयु में ओलंपियाड चले जाते हैं। तो ऐसा फर्क क्यों है ना? बहुत डिग्रेड, मतलब वेराइटी ऑफ, मतलब ग्रेडेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्यों? वो भगवान कहते हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुसार, जो जिस प्रकार की इच्छा करता है भगवान उसे उस प्रकार की इंटेलिजेंस सप्लाई करता है। ग्रेडेशन तो खैर हमारे कर्मों की वजह से है, जिस प्रकार जैसे कर्म होता है भगवान उस प्रकार से उसका जो सिस्टम है वैसे सेट करके देते हैं। पर भगवान जिस प्रकार से एक जीवात्मा की भावना होती है, भगवान उस प्रकार से उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। जैसे भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, मतलब मैं बुद्धि प्रदान, जो मेरी भक्ति करना चाहता है, जो मेरे पास आना चाहता है, तो मैं उसे उस प्रकार की बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरा स्मरण कर सके, मेरे पास आ सके, उसे आइडियाज देता हूँ, उससे मैं वैसी बुद्धि प्रदान करता हूँ। और जो मुझे भूलना चाहता है, जो मुझसे दूर होना चाहता है, मैं उसे उस प्रकार की बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो हमारे संसार में इतने मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, इतने प्रकार के आस्तिक लोग हैं, सॉरी नास्तिक लोग हैं, तो उन्हें बुद्धि कौन प्रदान करे? उन्हें भगवान ही प्रदान करे। तो उनमें क्या क्षमता है कि वो भगवान के अस्तित्व को नकार सके, है ना? पर हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि अगर हम सफिशिएंटली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और हम उनके पास होंगे और वो सफिशिएंटली कॉन्फिडेंट होंगे, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हमें अगेन गीता क्लासेस के लिए इनरोल करना पड़ेगा। तो बुद्धि भगवान देते हैं, बट जिस प्रकार से व्यक्ति की भावना होती है, व्यक्ति की चाह होती है, इच्छा होती है, उस प्रकार से भगवान उसे वैसे बुद्धि प्रदान करते हैं। और आगे है आखिर में तपस्वियों का तप में, सॉरी बुद्धिमतां तस्मी तेजस्वी नाम। तेज क्या है? प्रोग्रेस। जैसे किसी व्यक्ति विशेष में कोई खास विशेषता होती है, जिस प्रकार से कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, है ना, जिनका प्रभाव बहुत पड़ सकता है, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर, है ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर कैसे होते हैं? एक बोलते हैं लाखों करोड़ों लोग मतलब मोटिवेट हो पाते हैं उनसे, है ना। या फिर कोई ऐसे नेता, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत इन्फ्लुएंस कर पाता है ना। इसलिए हम देखते हैं सोसाइटी में इतने सारे लीडर्स हैं, इतने सारे लोग हैं जिनके पीछे जनता लगी हुई है, जैसे राजनेता है, इतने सारे, है ना। लोगों ने वोट कैसे डाल रहे हैं? कि लोगों ने इन्फ्लुएंस हो पा रहे हैं, तब ना डाल पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं वो प्रोग्रेस भी मैं ही हूँ, वो शक्ति, मतलब वो जो विभूति है वो भी क्या है? वो मेरे से ही आ रही है। इसलिए कृष्ण का क्या नाम है? सर्वाकर्षक। कृष्ण का मतलब ऑल अट्रैक्टिव, भगवान से सब अट्रैक्टिव, क्यों? भगवान के पास सब है और हम जीवों के पास क्या? छोटा है ना। तो भगवान ने एक ड्रॉप सब जगह गिरा रखी है। किसी को तप दे दिया, किसी को धन दे दिया, किसी को ब्यूटी दे दी, किसी को ये दे दिया। तो हम संसार के लोग उससे थोड़ा सा आकर्षित हो जाते। तो इस प्रकार भगवान कह रहे कि जब भी आप ऐसी विभूतियों को देखें संसार, तो हम स्मरण कर सकते हैं, अरे ये तो कृष्ण ही है,
एक प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है। तो प्रभुपाद जी एक एयरपोर्ट पर बैठे थे और उन दिनों क्या होता था, जहां भी समय मिलता था गैदरिंग हो जाता था। जहां पर भक्त हैं, प्रभुपाद जी हैं, वहीं बैठ के व्यास भाषण ला देते थे, वहीं बैठ के प्रभुपाद जी कीर्तन और प्रवचन करना शुरू कर देते थे। ऐसा नहीं देखते थे अरे ये तो प्लेस अच्छा नहीं है, जहां मिले मतलब। एयरपोर्ट पर वेट करना पड़ता है, तो प्रभुपाद जैसे कोई, हम तो बोर्डिंग वोर्डिंग करके आई मीन गेट पास लेके बैठे रहते हैं ना, तो प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी प्रवचन कर हो जाता था। तो भक्तगण सब बैठे थे और प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और इतने में एक बहुत ही सुंदर महिला प्रभुपाद जी के पीछे से गई और वैसे प्रवचन दे रहे हैं और आगे शिष्य बैठे। तो आगे एक उनका शिष्य थे, वो उस महिला को देख रहे। तो वो जैसे ऐसे अगर जा रही थी तो उनकी आंखें ऐसे ऐसे मूव हो रही। तो प्रभुपाद जी ने नोटिस कर लिया। तो प्रभुपाद जी ने जैसे नोटिस किया, वो बेचारा थोड़ा उसको शर्म आई, अरे प्रभुपाद जी ने देख लिया। तो प्रभुपाद जी उसे बोलते हैं, उसे पूछते, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी, वो सुंदर है। तो वो बोलते हैं यस सुंदर थी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अगर वो इतनी सुंदर हो सकती है, भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान का क्या है, सिर्फ एक अंश मात्र है। सिर्फ भगवान अपने अंश मात्र से इस पूरे संसार को चला है। तो सोचो, अगर ये इतनी सुंदर है तो भगवान कृष्ण कितने सुंदर होंगे। भगवान कृष्ण कितने सुंदर। तो इस प्रकार से हमें इस संसार को देखना चाहिए, संसार की विभूतियों को देखना चाहिए और भगवान कृष्ण से कनेक्ट होना चाहिए और हो सकते हैं और कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं और अप्रिशिएट हम कर सकते हैं। देखो भगवान ने कितना कुछ अच्छा बनाया है और जब हम इतना अप्रिशिएट करते हैं ना, कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं कि देखिए हम भगवान ने, आपने हमें इतना कुछ दिया है, आपने हमें ऊष्मा दी, जल दिया, वायु दिया। हम अपना वैसे आंख मार के देखेंगे ना, हम सब जगह भगवान को देख सकते हैं और हम भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं और क्या हो सकते हैं, हम कृष्ण भावामृत हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। अभी किसी को अगर प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो कोई बात, तो आप प्लीज बोल सकते हैं और अगर कुछ गलत बोल दिया तो आप प्लीज। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। इसके दो ही अर्थ होते हैं, या तो सब समझ में आ गया है या फिर सब समझ से निकल गया है। तो आई होप सब समझ में आया हो। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम end कर सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, यस बहुत बहुत धन्यवाद। लगता कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास और बहुत सरल बातें, बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रभुपाद के आपने लीलाओं का स्मरण करवाया। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सारे भक्तों से निवेदन है कि एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे वांछा पतितानां वैष्णवेभ्यो।
Most